हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉग्स। सो बेसिकली अब इस वीडियो में बताऊंगा आप ग्राफ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एडजेंसी मैट्रिक्स। ओके, पहले दोनों वीडियो पे मैंने बताया कि आप ग्राफ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरे ऑफ यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट नंबर वन। सेकंड प्रोसेस में बताया आप ग्राफ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरे ऑफ लिस्ट। एंड द थर्ड प्रोसेस है आप ग्राफ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एडजेंसी मैट्रिक्स। इस एडजेंसी मैट्रिक्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग 2D एरे। ओके, यूजिंग 2D एरे जस्ट लाइक दिस। ओके, सो ये जो प्रिमिटिव टाइप एक 2D एरे लेंगे इन एंड इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। ओके, अब यहाँ पर जो साइज होगा वो बेसिकली होगा m क्रॉस n। दैट मीन्स यहाँ पर ए बी m क्रॉस n नंबर ऑफ रो, m होगा नंबर ऑफ रो एंड n होगा नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर जो जो होगा बेसिकली साइज होगा, नंबर ऑफ रो होगा वो भी v होगा एंड नंबर ऑफ जो कॉलम होगा वो भी v होगा। v बेसिकली क्या है? v बेसिकली आपको इनिशियली लेना होगा। इनिशियली v बेसिकली होगा नंबर ऑफ वर्टेक्स। ओके, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा आपका v और ये जो ग्राफ होगा वो बेसिकली v क्रॉस v होगा। ठीक है, इसका नंबर ऑफ रोज भी होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी होगा। ठीक है, आपको इनिशियली लेना होगा नंबर ऑफ वर्टेक्स, आप कितने वर्टेक्स के साथ ग्राफ क्रिएट करना चाहेंगे। ठीक है, अब वो जो एरे होगा उसका साइज भी होगा भी। ओके, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बेसिकली है कि आप किसी भी एज से सपोज u टू v, हमारे पास एज है u एंड दूसरा एज है भी। इसका बीच में सपोज एक कनेक्टेड एज है, ये डायरेक्टेड एज है यू टू भी। आप इसको इस एडजेसेंट मैट्रिक्स में इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है तो बेसिकली अब बेसिकली मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट और एरे ऑफ लिस्ट में हम क्या करते थे, वहाँ पर करते थे कि ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ जीरो डॉट एड सपोज ग्राफ ऑफ यू डॉट एड भी, इसका मतलब है यू से भी कनेक्टेड है। इसी तरह ए होगा, ए हो जाता है कि यूजिंग एरे ऑफ लिस्ट। एरे ऑफ लिस्ट में हम इसी तरह ग्राफ को एक एज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरे ऑफ लिस्ट में यू टू भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं इन एरे ऑफ लिस्ट पे। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ लिस्ट में कैसे करते थे? सो बेसिकली लिस्ट ऑफ लिस्ट में हम रिप्रेजेंट करते थे ग्राफ डॉट गेट ऑफ यू डॉट एड भी। इस प्रोसेस को यूज करते थे इन लिस्ट ऑफ लिस्ट। ओके, अब बेसिकली एडजेंसी मैट्रिक्स पे आप कैसे यूज करेंगे, मतलब इस जो यू टू जो भी होता है ये डायरेक्टेड एज होता है, इस एज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप देखिए। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन होगा, आइदर 0 एंड 1। ओके, सो बेसिकली ग्राफ ऑफ u एंड v, अगर ए डबल इक्वल टू 0 है इसका मतलब है u और v के बीच में कोई भी एज नहीं है। अगर ए 1 है, ठीक है, ग्राफ ऑफ u एंड v 1, दैट मीन्स हमारे u एंड v के बीच एक कनेक्टेड एज है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एक कनेक्टेड एज है u टू v। अगर सपोज यहाँ पर v टू u है, ठीक है, कनेक्टेड एज है v टू u, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ग्राफ ऑफ v एंड u इज इक्वल टू 1। अब इसको रिप्रेजेंट करें जस्ट लाइक दिस। अगर हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, सपोज एज है u टू v, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन बताया नहीं गया। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ग्राफ ऑफ u v इज इक्वल टू 1 एंड ग्राफ ऑफ v u इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो जहाँ पर कोई भी मतलब डायरेक्शन नहीं बताया गया है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, आप u से v भी जा सकते हैं, v से u भी जा सकते हैं। जब u से v जाते हैं तो क्या होता है, u v ग्राफ ऑफ u v इज इक्वल टू 1। अगर जब v से u जाते हैं तो एंड एट दैट केस v ग्राफ ऑफ v एंड u इज इक्वल टू 1। ओके, इसी तरह आप ग्राफ में जो एजेस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनिशियली हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप होगा इसको एक बार आपको लिए रिकवर कर देते हैं। मतलब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आप एक लेंगे नंबर ऑफ वर्टेक्स लेंगे इनिशियली, उसके बाद आप एक 2D एरे क्रिएट करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप होगा हम एक 2D एरे क्रिएट करेंगे एंड थर्ड स्टेप होगा जो हमारे जो नोड्स है उसको हम किसके तरफ, मतलब सपोज 0 टू 1 है, 1 से 2 है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग थर्ड स्टेप में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 0 से 1 है, 1 से 2 है, जस्ट लाइक दिस। ओके,
तो चलिए आप एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक बिफोर मैंने भी बिफोर इसी एग्जांपल को मैंने इसको रिप्रेजेंट करके दिखाया था, ठीक है। हम इनिशियली लेंगे, नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा 4, उसके बाद ये तो होगा डायरेक्टेड ग्राफ लिया, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ, इन दोनों ग्राफ को आप रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे यूजिंग एडजेंसी मैट्रिक्स में। ओके, तो चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम एक इनिशियली हम क्या लेंगे, इनिशियली नंबर ऑफ वर्टेक्स लेंगे, ठीक है। सो इंटीजर v इज इक्वल टू, ओके, v इज इक्वल टू 4, ओके। अब क्या करेंगे, अब हमें एडजेंसी मैट्रिक्स को क्रिएट करना होगा। सो हम एडजेंसी मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट करेंगे, हम लेंगे एक 2D एरे, वो भी होगा प्रिमिटिव टाइप का, ठीक है। सो इंटीजर एंड इसका नाम देंगे ग्राफ इज इक्वल टू न्यू एंड देन इंटीजर। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ही होगा भी, नंबर ऑफ रोज इनिशियली नंबर ऑफ रोज होगा भी, और नंबर ऑफ कॉलम भी होगा भी। दैट मीन्स हमारा एक 2D एरे क्रिएट करेंगे m क्रॉस n का, मतलब यहाँ पर v क्रॉस v साइज, नंबर ऑफ रोज भी है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इनिशियली इस एरे के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होगा 0 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमारा जो थर्ड स्टेप मैंने बताया कि थर्ड स्टेप है, आपको जो एजेस होता है उस एजेस को आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। एजेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एजेस को डिफाइन करेंगे, सपोज हमारा जो एग्जांपल लिया था वहाँ पर हमें इनिशियली हम क्या करेंगे, जो डायरेक्टेड एज था उसको अब उसको रिप्रेजेंट करके, सो उसके अंदर जो एजेस था 0 to 1 था, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ 0 and 1, 0 to 1, और इसको कर देंगे 1। इनिशियली ग्राफ के एरे के अंदर सारे के जो एलिमेंट्स होता है वो 0 होता है, ठीक है। मैंने 0 and 1 इसके बीच में एक कनेक्टेड एजेस था, तो मैंने ग्राफ ऑफ 0 ऑफ 1 को मैंने 1 कर दिया। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली 0 and 1 के बीच में एक कनेक्शन आ गया है, ठीक है, एक डायरेक्टेड एज आ गया। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद था 1 to 2। सो बेसिकली क्या होगा, ग्राफ ऑफ 1 and 2 इज इक्वल टू 1, ओके। अब 1 से 2 भी कनेक्टेड हो गया। अब क्या होता है, अब 3 से 2, तो हमारे पास 3, ग्राफ ऑफ 3 2 इज इक्वल टू 1, ओके। अब 3 एंड 2 के बीच में भी एक डायरेक्टेड एज आ गया। अब एक और था 0 and 3 के बीच भी कनेक्टेड एजेस था। सो ग्राफ ऑफ 0 and 3 इज इक्वल टू 1, ओके। अब क्या हुआ, हमारे जो नोड था 0 एंड जो नोड था 3, उन दोनों के बीच में भी एक डायरेक्ट एज था। अब इनिशियली सारे एलिमेंट्स था वो 0 था। तो अब इस यहाँ पर जो मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, मतलब सारे के सारे जो एजेस था मैंने उसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसलिए हम ग्राफ को प्रिंट करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, मैंने जैसे पहले बताया था कि आप एक बार नेस्टेड लूप्स लेंगे। इनिशियली जो आउटर फॉर लूप होगा वो हमें क्या होगा, वो हमें इंडेक्स को देता है, ठीक है। इंटीजर इज इक्वल टू 0, आई लेस देन v, आई प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ पर आई को प्रिंट कर देंगे। अब एक इनर फॉर लूप लेंगे, ठीक है। इंटीजर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन ग्राफ ऑफ i डॉट लेंथ, ओके, i प्लस प्लस, सॉरी j प्लस प्लस, ये होगा हमारा नंबर ऑफ रोज, ओके। आप यहाँ पर ये भी ना लिख के आप यहाँ पर भी भी दे सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम से भी है हमारा, कोई अलग अलग से कोई कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमें सारे के सारे जो डेटा है उसको प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, सो ग्राफ ऑफ, एक और चीज ग्राफ के अंदर, मतलब ग्राफ बेसिकली मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट 0 होगा, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें जो एजेस था और उसके बीच में जो एजेस था और जो नोड था उसको हमको प्रिंट करके दिखाना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। एक कंडीशन लगाएंगे इफ ग्राफ ऑफ आई एंड जे डबल इक्वल्स टू 1, अगर मतलब हमारा क्या होता है कि जहाँ पर 1 मिलेगा, ग्राफ ऑफ यू टू भी जहाँ पर 1 होगा, उसका मतलब क्या है, हमारा एक एज है, उन दोनों नोड्स के बीच में एक एज है, हमें उसे ही प्रिंट करना है। जो सारे के सारे जो अदर्स जो जीरोस है उसको हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ आई एंड जे, इसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। आप एक स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करके दिखाएंगे, ठीक है।
ओके, सो हमें नोड्स भी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ करना होगा, नोड्स को दिखाने के लिए यहाँ पर जे को भी हमें प्रिंट करना होगा, ठीक है। अब चलिए इसको एक और बार रन करते हैं। ओके, तो आप देखिए 0 से हमारा कौन कौन सा नोड कनेक्टेड था। तो सो देखिए अब 0 से 1 कनेक्टेड था और यहाँ पर जो वैल्यू है 1 है। अगर आप चाहे तो वैल्यू को भी हटा भी सकते हैं, तो मैंने वैल्यू को हटा दिया है आपका, ठीक है, वैल्यू को हटा देते हैं। अब एक और बार इसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 0 से कौन सा नोड कनेक्टेड था। 0 से कनेक्टेड था हमारा 1 एंड 0 से कनेक्टेड था 3। आप देख सकते हैं 0 से 1 भी कनेक्टेड था एंड 0 से 3 कनेक्टेड था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 से कौन सा नोड कनेक्टेड था। 1 से कनेक्टेड था 2, 1 से कनेक्टेड था 2, 2 से कोई भी नोड कनेक्टेड था, मतलब 2 से कोई भी आउटगोइंग एजेस नहीं थे, ठीक है, इसलिए। और उसके बाद 3 से कौन सा नोड कनेक्टेड था। 3 से हमारा कनेक्टेड था 2, इसीलिए 3 to 2 इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ के लिए था। अगर आप अब इनडायरेक्टेड दैट मीन्स अनडायरेक्टेड ग्राफ को आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो मतलब 0 से 2 1 भी जा सकता है, 1 से 0 भी जा सकता है, ठीक है। उसीलिए आपको क्या करना होगा, ग्राफ ऑफ 1 एंड 0 को भी आपको यहाँ पर 1 दिखाना होगा, ठीक है। ये भी 1 हो गया एंड देन 0 to 3 का 1 था, तो आपको 3 to 0 भी 1 दिखाना होगा। तो ग्राफ ऑफ 3 to 0 इज इक्वल टू 1 अगेन। देन 1 से 2 भी 1 था, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, 2 से 1 भी 1 करना होगा। तो ग्राफ ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर 3 से 2 भी 1 है, तो आपको क्या करना होगा, 2 से 3 को भी 1 करना होगा, ठीक है। सो ग्राफ ऑफ 2 to 3 इज इक्वल टू 1। ओके, अब चलिए इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। एक और बार रन करके दिखाएंगे। ये बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए है। तो देखिए 0 से कौन सा नोड कनेक्टेड है। 0 से 1 एंड 3 कनेक्टेड है, 1 से 0 2 कनेक्टेड है, 2 से 1 एंड 3 कनेक्टेड है एंड 3 से 0 एंड 2 कनेक्टेड है। सारे के सारे नोड्स प्रिंट हो गए। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ वर्टेक्स ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक 2D एरे क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक दिस 2D एरे क्रिएट करेंगे आप। उसके बाद आपको जो नोड्स होता है, मतलब नोड्स एंड एज होता है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये होगा हमारा थर्ड स्टेप। ओके, थर्ड स्टेप में आप बताएंगे कि आपका कौन से नोड से कौन सा नोड कनेक्टेड था, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फोर स्टेप पे आप नेस्टेड लूप लेंगे एंड 1 by 1 आप सारे के सारे जो नोड कनेक्टेड था, कौन से नोड कनेक्टेड था, उसको प्रिंट करके आप रिजल्ट कर दिखाएंगे। ये बेसिकली इजीली 4 स्टेप है, ठीक है।